ये है भैया कि जो भगवान की धारा है ये दो तरह की मानी गई है। एक भगीरथी धारा है और एक भागवती धारा है, और ये दोनों धाराओं में गोता लगाने की परंपरा है। हम सब ये पटना में तो बहुत नजदीक है जी गंगा जी, वो भी एक धारा है, उसका नाम है भागीरथी धारा। भगीरथ जी के प्रयास से वो धारा हम सबको प्राप्त है, वो है भगीरथी धारा। और जो जिस धारा में हम सब बैठे हैं इसका नाम है भागवती धारा। विद्वानों ने विचार किया कि कौन सी धारा में गोता लगानी चाहिए, भागीरथी धारा में या भागवती धारा में। दोनों धारा भगवान से ही निकली है। एक भगीरथी धारा है जो भगवान विष्णु के चरण से निकली है, जिसका नाम गंगा है, वो भी धारा बहती है। और जो दूसरी धारा है, वो दूसरी धारा का नाम भागवती धारा है, वो भगवान के मुख से निकलती है। अब समझने की आवश्यकता ये है कि हमें उस भगीरथी धारा में नहाने से फायदा है या इस भागवती धारा से फायदा है। क्योंकि हम सब जीव हैं जी, मनुष्य हैं। जब तक कुछ फायदा नहीं होता तो हम कोई भी कार्य नहीं करते। सबसे पहले विचार मन करता है कि इससे फायदा क्या है तो हम करें, होना भी चाहिए। सबसे पहले फायदा जरूर विचार करनी चाहिए। कारण बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगारो आपनो जो जग में होत हंसा। इसलिए कोई भी कार्य करें तो उसका परिणाम जरूर समझें, परिणाम का जरूर विचार करें कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा क्या है, हमें लाभ क्या होगा, तब लाभ समझिए। भगीरथी धारा में गए, जाने में अगर जिनका भगीरथी धारा से गांव घर दूर है जी, तो वो तो बेचारे अनेकों रुपए खर्च करके भगीरथी धारा में आते हैं, गोदा लगाते हैं, और गोता लगाने के बाद भी उनका तन जो है वो साफ हो जाता है। क्योंकि गंगा जल में ऐसी ऐसी व्यवस्था है, ऐसा तत्व है कि जिससे मनुष्य के तन को साफ कर देती है, स्वच्छ कर देती है। लेकिन भाई साहब मन की धारा तो है नहीं वहां जो मन साफ हो जाए, ऐसी कोई धारा ही नहीं है वहां जिससे उस जीव को जो भगीरथी धारा में गोता लगाता है उसका मन साफ हो जाए। ऐसी कोई साबुन ही नहीं है। और सच ये है कि हमारा तन तो इतना बढ़िया स्वच्छ है, नहीं होता स्वच्छ तो क्या बोलते हो ये वो लगा के कुछ न कुछ साफ कर लेते हैं जी। अनेकों रामदेव बाबा ने बना दिया व्यवस्था। हाँ, आजकल विवाह में देखें आप, विवाह में केवल दर्शन की परंपरा समाप्त हो गई, केवल प्रदर्शन की परंपरा बच रही है। हम कैसे सुंदर लगें, विवाह सुंदर हो या उसे न हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। विवाह का मुहूर्त में हम करें सिंदूर आदान या ना करें, उससे कोई लेने देना नहीं है भैया। फोटो से अब जो व्यवस्था है वो फोटो वाली काम बढ़िया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैमरे वाले को पैसा दिया जी, एक एक रुपये की हिसाब बढ़िया होनी चाहिए। जो व्यवस्था गेटअप है एक से एक फोटो आनी चाहिए, एक भी चित्र छूटना नहीं चाहिए। हमारा भी उसमें अच्छी की अच्छी जो छवि है आनी चाहिए। लेकिन भाई साहब मुहूर्त में विवाह हो या ना हो इसका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से
जब हम भगीरथी धारा में गोता लगाते हैं तो भैया तन पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, मन जस का तस ही रह जाता है। ये तो भगीरथी धारा की व्यवस्था है। और जब भागवती धारा में गोता लगाते हैं तो यहां तन की कोई दवाई नहीं है। भागवत जी में यानी जितने हमारे धर्म शास्त्र हैं, उन धर्म शास्त्रों में तन की कोई दवा नहीं है, केवल मन की दवा है। इसको पढ़ें, इसको श्रवण करें, आपको मन की दवाई प्रत्येक वाक्य में मिलेगी।